भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश। तो इसमें मोल प्रभाज या मोल अंश में पहले इसकी परिभाषा समझेंगे और उस पर हम लोग क्या समझेंगे, न्यूमेरिकल बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि हर साल के परीक्षा में एक न्यूमेरिकल मोल प्रभाज पर पूछा जाता है। तो पहले मोल प्रभाज की परिभाषा क्या है, तो किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिए, विलय या क्या है, विलायक के मोलों की संख्या तथा और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तो जो विलयन जब बनेगा तो उसमें विलय भी रहता है और क्या रहता है, विलायक होता है। तो यहाँ मोल प्रभाज का दो सूत्र बनेगा, एक विलय के लिए बनेगा और एक विलायक के लिए बनेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है किसी विलयन में विलय या क्या, विलय और विलायक जब मिलता है तो क्या बनता है, तो विलयन बनता है। तो विलयन में दो अवयव होते हैं, विलय होते हैं और क्या होते हैं, विलायक होते हैं। इसलिए यहाँ पर विलय भी है और क्या है, विलायक के मोलों की संख्या तथा किसकी, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मोल प्रभाज विलय के लिए निकालेंगे तो पहले यहाँ पे माना जाएगा कि माना विलय में मोलों की संख्या क्या मानेंगे, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ छोटा n मान लीजिएगा। विलय में मोलों की संख्या क्या मानेंगे, छोटा n, तथा विलायक में मोलों की संख्या आप क्या मान लीजिए, बड़ा n। तो समझ में आ रहा होगा कि विलय में छोटा n और विलायक में बड़ा n मान लेंगे। अब यहाँ विलय का मोल प्रभाज का जब सूत्र लिखेंगे तो विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या बनेगा, तो लिखेंगे विलय में मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ विलय है तो इसलिए यहाँ विलय लिखेंगे, विलय में मोलों की संख्या। अब विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या बन जाएगा, तो विलय में मोलों की संख्या क्या माने हैं, तो विलय में मोलों की संख्या क्या माने हैं, छोटा n माने हैं। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे छोटा n हो गया। और कुल मोलों की संख्या मतलब ये हो गया कि विलय में और विलायक में दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसलिए हो जाएगा n प्लस n, माने ये छोटा n प्लस ये बड़ा n। तो छोटा n किसका है, तो विलय का, और बड़ा n क्या है, विलायक का। तो n बटा n प्लस n, ये सूत्र को याद रखिएगा विलय का मोल प्रभाज का। अब इसी प्रकार विलायक का मोल प्रभाज याद रखिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा भी याद हो जाएगा और सूत्र भी याद हो जाएगा। तो यहाँ विलायक बटा कुल मोलों की संख्या। इसके पहले यहाँ पे क्या पढ़े हैं, विलय, तो यह विलय का मूल प्रभाज था तो इसलिए विलय बोलेंगे, और विलायक है तो क्या बोलेंगे, विलायक में मोलों की संख्या बट्टा क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ विलायक का मूल प्रभाज बराबर, तो यह विलायक है तो विलायक में मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा n से। तो n बटा n प्लस n, ये n प्लस n का मतलब क्या है, कुल मोलों की संख्या है, और ये बड़ा n क्या है, तो विलायक में मोलों की संख्या है। तो यह दो सूत्र है, दोनों सूत्र को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यह विलय का मूल प्रभाज में ऊपर छोटा n रहेगा और n प्लस n, और विलायक का मूल प्रभाज में ऊपर बड़ा n रहेगा और नीचे क्या रहेगा, n प्लस n रहेगा। तो दोनों के सूत्र में क्या अंतर है, बस ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ छोटा n है और यहाँ क्या है, बड़ा n है। तो दोनों सूत्र समझ में आ गया होगा, परिभाषा भी समझ में आ गया होगा कि मोल प्रभाज की परिभाषा क्या है। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए परिभाषा को, सूत्र को। अब इसी सूत्र की सहायता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को, न्यूमेरिकल को ध्यान दीजिएगा। जहां भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जानेंगे मोल प्रभाज पर, किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या 3। ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या कितना है, 3 है, तथा विलायक के मोलों की संख्या कितना है, 6 है। तो मोल प्रभाज की गणना
कीजिए। तो यह क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो इसे अच्छे से आप लोग न्यूमेरिकल को समझिए, जहां दिक्कत है वहां जरूर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद से इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विलय के मोलों की संख्या को छोटा n से प्रदर्शित करते हैं। बराबर लिख देंगे, यहाँ पर बराबर कितना है, तो बराबर लिखेंगे 3। और विलायक के मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा n से प्रदर्शित करते हैं। तो बड़ा n कितना हो जाएगा, 6। तो ये समझ में आ रहा होगा कि छोटा n और बड़ा n क्या है। यहाँ पर जो है छोटा n का मतलब क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, और बड़ा n क्या है, तो विलायक के मोलों की संख्या है। अब यहाँ पे मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यह नहीं कहा गया है कि विलय का मोल प्रभाज या विलायक का मोल प्रभाज, केवल मोल प्रभाज कह दिया गया है। तो समझिएगा, जब केवल मोल प्रभाज कहा रहेगा क्वेश्चन में, तो दोनों का मान निकालना पड़ेगा, विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, दोनों की गणना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे कि विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ सूत्र लिखाएगा विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज का सूत्र तो जानते हैं, अभी बताए हैं सूत्र को। तो मोल प्रभाज का सूत्र क्या है, तो विलय है, तो इसलिए सूत्र हो जाएगा n/n प्लस बड़ा n हो जाएगा। तो यह सूत्र किसका है, तो विलय का मोल प्रभाज का सूत्र है n/n प्लस n। अब n का मान इसमें कितना रखेंगे, तो n का मान जो है 3 रखेंगे, और यहाँ का हो जाएगा 3 + 6। इसके बाद से नीचे नोट करेंगे, बराबर कर लेंगे, फिर 3/6, 3 कितना हुआ, 9। ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 × 3 3 त्रिकी 9 कट गया, तो कितना आ गया, 1/3। यहाँ लिख देंगे 1/3। 1/3 किसका आ गया, तो विलय का प्रभाज आ गया, विलय का मोल प्रभाज। यहाँ लिख देंगे विलय का कौन प्रभाज, मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब उसके बाद से किसका प्रभाज निकालेंगे, तो विलायक का। अब यहाँ पे विलायक का सूत्र लिखेंगे, विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज का सूत्र तो याद ही होगा, विलायक का मोल प्रभाज। तो इसका सूत्र होता है, विलय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज में केवल एक ही जो है संख्या का अंतर है। बस यहाँ ऊपर पहले क्या था, छोटा n था, तो अब क्या करेंगे, बड़ा n/n प्लस n बराबर कर लेंगे। अब n का मान, बड़ा n का मान कितना है, तो बड़ा n का मान देख लेंगे, बड़ा n का मान क्या है, 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 हो जाएगा, बटा हो गया 3 + 6 बराबर कर लेंगे 6/6, 3 कितना हुआ, 9 होने के बाद से अब यहाँ जो है कट जाएगा 3 से। तो 3 त्रिकी 9, 3 दूना 6 और 3 त्रिकी 9 कट गया, कितना आ गया, 2/3। 2 बटा क्या आ गया, 3। तो यह किसका आ गया, तो विलायक का मोल प्रभाज कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, तो इसे अपने कॉपी में भी नोट करते चलिए। अब एक क्वेश्चन हम आपको लिए देंगे, तो यह क्वेश्चन को हल करके कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को बताना है। तो यह क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या 5 तथा विलायक के मोलों की संख्या 10 है, तो विलायक का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें केवल विलायक का मोल प्रभाज की गणना करना है, विलय का मोल प्रभाज की गणना नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में क्या करिए, नोट कर लीजिए और इसे हल कीजिए, और हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, तो कमेंट बॉक्स में आंसर को दीजिए, जिससे हमें लगेगा कि आप लोग हमारा पढ़ाया क्या है, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ज़रूर इसे कमेंट कीजिएगा आंसर को। अब अगला प्रश्न